मौलिक अधिकारों का विवरण। आप विवरण देंगे नीति निर्देशक तत्वों का, नीति निर्देशक तत्वों का विवरण देंगे, बताएंगे नीति निर्देशक तत्व क्या है सामाजिक प्रलेख के रूप में। तो अब नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो ये अपने को अब इनका विवरण देना है। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व। तो नंबर 1, इसमें बिंदुवार देंगे, 2 से 3 बिंदु देंगे और एक बिंदु में 2 से 3 लाइन होगी जिसको पैराग्राफ कहते हैं। तो नंबर 1 नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। तो अपने को विवरण देना है, तो क्या लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 द्वारा राज्य से अपेक्षा की गई है। की गई है कि आर्थिक केंद्रीकरण को रोके। आर्थिक केंद्रीकरण को रोके, स्त्री पुरुष को समान वेतन दे। स्त्री वेतन दे, स्त्री पुरुष को समान वेतन दे तथा महिला और बच्चों को महिला और बच्चों के शोषण को समाप्त कर बूढ़ों और निःशक्तों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। ये हुए तुम्हारे एक बिंदु। क्या है नीति निर्देशक तत्व, राज्य से अपेक्षा की गई आर्थिक केंद्रीकरण को रोके, स्त्री पुरुषों को समान वेतन दे और महिला और बच्चों के शोषण को समाप्त कर बूढ़ों और निःशक्तों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। ये तुम्हारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट फिर अपन देंगे, इन्हीं तत्वों द्वारा राज्य की पिछड़ी जातियों के लिए आर्थिक कल्याण
योजनाएं, निःशुल्क शिक्षा, प्रावधान करे। ये 2 पॉइंट हो गए सामाजिक प्रलेख में, मौलिक अधिकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। इसमें एक और बिंदु देंगे, 330 और 332। 330 में क्या है, ये समानता का प्रतिनिधित्व करते हैं, 330 और 332 समानता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि 330 में लोकसभा में सीटों का आरक्षण है अनुसूचित जाति और जनजाति की, और 332 में राज्यसभा विधानसभा में। तो ये 2 बिंदुओं को लेंगे, अनुच्छेद 330 और 332 में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण प्रावधान है। ये तुम्हारा हो गया सामाजिक प्रलेख के रूप में। सिर्फ प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 330 को नीति निर्देशक तत्व, इनका विवरण देना है। आप आएगा अंतिम में निष्कर्ष, क्या लिखोगे, निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष। भारतीय संविधान न सिर्फ कानून नियमों का ही संग्रह नहीं है, बल्कि समानता, न्यायपूर्ण और खुशहाल समाज प्रेरित करता है। भारतीय संविधान कानून नियमों का ही संग्रह नहीं है, बल्कि वह समानता, न्याय और खुशहाल समाज की ओर प्रेरित करता है। ये तुम्हारा सामाजिक प्रलेख हो गया है। कैसे लिखते हैं, इसका आधार सिर्फ मौलिक अधिकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों पर इन्हीं का विवरण देते हैं। तो ये तुम्हारा लघु